ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि ये वाटर प्रूफ है। इस तरह नहीं टूट रहे, जोर लगाना पड़ रहा है मुझे। हाँ ये बैंड हुआ है, थोड़ी सी प्लास्टिकी टाइप मुझे फील आई है। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आग लगती है तो ये आपको सेफ़ नहीं करने वाला, ये पिघल जाएगा। जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ से शायद उतारते हैं हम उसको। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस स्विचेस का रिव्यू लेकर आए हैं वो टीजे के स्विचेस हैं। टीजे के स्विचेस का हम पहले भी एक रिव्यू कर चुके हैं, ये दूसरा रिव्यू है और ये टीजे की इनक्लाइन सीरीज़ है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज़ और ये लंबे जो स्विचेस होते हैं दे लुक वेरी गुड और इनकी वजह से एक घर की जो एम्बियंस है, जो इंटीरियर है वो बहुत ऊपर उड़ जाता है। इसमें इस वक्त हमारे पास वाइट कलर है। आप कुछ देख रहे होंगे कि थोड़ा येलोइश हुआ हुआ है क्योंकि ये हमारी साइट पे जो प्रोडक्ट बच जाती है अब उसका जो है वो रिव्यू जो है वो बना रहे होते हैं। इसी तरह ये भी थोड़ा सा येलोइश है। दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो कि हाउ इट एजेस विद टाइम। ये वक्त के साथ अगर जब पुराने होते हैं तो ये किस तरह इनका कलर फेड होता है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब भी परचेज़ करने जाएं तो आपको अपना परचेज डिसीजन जो है वो मद्देनज़र रहे। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये जो टीजे स्विचेस हैं ये 3 किस्म के मटेरियल से मिलकर बना है। एक मटेरियल हमारा ये वाला होता है जिसको हम पॉलीकार्बोनेट कहते हैं। इस मटेरियल की जो रेंज है दैट इज़ -20 डिग्रीज़ टू 150 डिग्रीज़, यानी 150 डिग्री तक खुदा न खास्ता अगर कभी आग लगती है तो ये 150 डिग्री तक महफूज रहेगा। लेकिन जो आग है वो उसका जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री से अबव चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता अगर आग लगती है तो ये आपको सेफ़ नहीं करने वाला, ये पिघल जाएगा। बट ये एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है जो कि शॉक रेजिस्टेंट होता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है और ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, ये एक इम्पैक्ट रेजिस्टेंट भी है। यानी इसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है, कोई तेज़ाब गिरता है या वो होता है तो ये एसिड गिरता है तो ये उसको रेजिस्ट करता है और इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी नहीं होता। ऑक्सीडेशन ये होती है कि विद टाइम कोई रस्टिंग वगैरह भी इस पर नहीं लगती। तो ये पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल होता है। ये मैं आपको उतार के भी दिखाता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ से शायद उतारते हैं हम उसको। क्या ख्याल है, बड़ा पैक हुआ है। आखिर काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको हमने जो है वो ओपन कर लिया है। ये पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल होता है जिसको मैं डिस्कस कर रहा था। दैट इज़ अ मेटल स्ट्रिप, यानी यहाँ पे आप अपने पेच लगाते हैं, कसते हैं और ये मेटल स्ट्रिप इसलिए फ़ायदेमंद होती है कि कहीं जब आप इसको कस रहे हो तो कहीं ये लूज़ ना हो जाए। अगर ये प्लास्टिक होगा या फाइबर होगा तो ये लूज़ हो जाएगा जिसकी वजह से फिटिंग बैठेगी नहीं और ये निकल सकता है। और जो इसके पीछे वाला ये मटेरियल होता है जिसको हम कॉपर कनेक्टर्स कहते हैं, ये कॉपर कनेक्टर्स होते हैं, 100% प्योर होते हैं। कॉपर हम क्यों यूज़ करते हैं, एक तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, इकोनॉमिकल है, ईज़िली अवेलेबल होता है। एक ऐसा एलिमेंट है जो ईज़िली अवेलेबल है और इसको यूज़ करना भी चाहिए, अच्छी बात। और इसकी जो रेजिस्टिविटी और लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा ये है कि ये जंग नहीं खाता। तो ये इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, मज़बूत बॉडी है, वज़नदार इसकी जो है वो बॉडी है और ये इसके अंदर से जो है वो ये इस तरह करके जो है ये चीज़ निकलती है। तो ये तो इसकी मटेरियल हो गया कि ये पॉलीकार्बोनेट का, दिस इज़ मेटल स्ट्रिप और दिस इज़ कॉपर, प्योर कॉपर कनेक्टर्स होते हैं। और आए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरह ये ड्यूरेबल रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो टीजे स्विचेस के बारे में इट्स अ अबव एवरेज, ये अच्छे स्विचेस हैं। बट ये मैं बताता चलूँ कि जिस तरह ये वाइट कलर है इस पर थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए हैं विद टाइम, ठीक है। हालांकि जो पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल होता है उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ने चाहिए, बट ये हमारे समझ लें कि जो एक्स्ट्रा ये स्विचेस बचे होते हैं इनको हम कभी इधर फेंक रहे होते हैं, कभी उधर फेंक रहे होते हैं। बट ये इसने एक टाइम जो है वो पास किया है। इस पर थोड़े से स्क्रैचेस पड़े हुए हैं विद टाइम, आप ये देख सकते हैं कि इस पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा येलोइश जो है ना वो टिंट में चला गया, जबकि ये वाला जो है ये चूँकि डार्क कलर है और आई थिंक इसने अपनी जो शाइन है वो रिटेन की है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे वाइट कलर का लगाना चाह रहे हैं तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ख़ास तौर पे आउटसाइड एरियाज़ में, ठीक है। वाइट कलर नो डाउट अच्छा लगता है, मतलब ये नहीं होता कि दीवार में कोई अलग सी बनी हुई चीज़ आपको नहीं लगती। तो ये कि आप इसको
इनसाइड यूज़ करें, आउटसाइड आई थिंक आप अवॉइड करें, वरना इनका कलर फेड हो जाएगा और इनकी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। आउटसाइड एरियाज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बट टीजे अपनी वेबसाइट पर ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये स्विचेस उनकी वेबसाइट पे क्लेमेबल नहीं है कि ये जो है वो वाटर प्रूफ हैं। हाँ, टीजे आपको 1 साल की इसकी वारंटी ज़रूर प्रोवाइड करता है, और इसके जो स्विचेस हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ऑन एंड ऑफ की 1 लाख मरतबा ऑन एंड ऑफ करने की ये टीजे की वारंटी है, और ये 1 साल तक रिटर्नेबल वारंटी जो है वो आपको टीजे जो है वो प्रोवाइड करता है। ये इनकी एल्यूर सीरीज़ है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें और भी बहुत सारे कलर हैं, मैं विद टाइम आपको वो शेयर भी करूँगा। अभी चलते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। टीजे स्विचेस की ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। एक चीज़ बताता चलूँ, मैं स्किप कर गया था कि ये मेड इन चाइना जो हैं ये सारे स्विचेस होते हैं। इस पर लिखा भी हुआ है, आई थिंक इस पर लिखा है या किस, मेरे पास एक और सैंपल पड़ा था उस पर नहीं लिखा हुआ है, बट खैर ये मेड इन चाइना होते हैं। पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर नहीं होते, चाइना से ये मैन्युफैक्चर होके आते हैं। सिर्फ ये जो टीजे की ब्रांडिंग है ये हुई होती है, ठीक है। बाकी इसके पीछे थोड़ी सी है कि ये 10 एम्पेयर का इसके लिए सर्किट ब्रेकर चाहिए, 250 वोल्ट पे ये काम करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज होनी चाहिए। ये टेक्निकल डिटेल्स इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अभी चलते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हैं इन स्विचेस की। तो आए इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। थोड़ा जोर लगाना पड़ा है मुझे तभी ये निकले हैं। शुक्र है अभी इनमें से कोई टूटा नहीं है। मजबूत है ये, इस तरह नहीं टूट रहे, जोर लगाना पड़ रहा है मुझे। हाँ, ये बैंड हुआ है, थोड़ी सी प्लास्टिक की टाइप मुझे फील आई है, बट अगेन जो वो अपनी वेबसाइट पे क्लेम कर रहे हैं इट्स अ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये है, मैं दूसरे स्विचेस को भी देखता हूँ। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं है कि आराम से निकल रहे हों। मैं अपनी जितनी भी ग्रिप है वो लगा रहा हूँ। ये मज़बूत लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक इसका ये डिज़ाइन आया हुआ है ना, जिसकी वजह से ये ना बीच से ब्रेक नहीं हो रहा। ये ब्रेक नहीं होने वाला। आई थिंक इट्स अ टफ गाय। ये देखते हैं, ये ब्रेक हो जाएगा। दिस इज़ इजी टू ब्रेक आई थिंक, लेकिन खैर कोई इस तरह स्विचेस इस्तेमाल नहीं करता। बट ये मैं आपको एक क्वालिटी जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ कि एक क्वालिटी जो है विद टाइम ड्यूरेबिलिटी कैसे बिहेव करेगी। और खैर आप ये देख भी रहे हैं कि जो मटेरियल है ये थोड़ा सा येलोइश ऑलरेडी हो गया है। तो खैर हमने चकनाचूर जो है वो इसको किया है। इसकी तरफ आते हैं, ये भी मज़बूत लग रहा है, ये खुलने वाला नहीं है। नहीं, ये भी खुलने वाला नहीं है। जोर लगाते हैं थोड़ा सा, देखते हैं। या तो हमारा जोर ख़त्म हो गया या ये वाकई मज़बूत है। नहीं, खैर इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी लॉन्जिविटी है। थोड़े कुछ डिज़ाइन हैं, जिस तरह ये डिज़ाइन है ये मुझे थोड़ा सा वीक लगा है। आई थिंक इसका जो मॉडल है वही थोड़ा सा वीक है। ये देखें ना, इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क है। ये बीच से जो है वो सॉफ्ट है एंड दैट इज़ वेरी मच हार्ड। तो खैर ये हमारा टीजे स्विचेस का रिव्यूज़ था। ये तोड़ना फोड़ना तो खैर इट्स नॉट आवर हॉबी, बट द पॉइंट इज़ ये कि आपको बताना ज़रूरी है कि टीजे स्विचेस इस टाइम पाकिस्तान मार्केट में बहुत अच्छा कम्पीट कर रहे हैं।
ऑरेंज हो गया, ओपल हो गया, उनके ये बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं और इनके डिज़ाइंस बहुत ल्यूक्रेटिव है। जिस तरह के हमें इम्पोर्टेड स्विचेज़ में डिज़ाइन मिलते हैं ना, तो उस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो हमें टीजे स्विचेज़ में देखने को मिल रहे हैं। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इनके मज़ीद जो है वो एक एग्रेसिव किस्म की टेस्टिंग इनके ऊपर परफॉर्म करूँगा।